हेलो गाइस, वेलकम टू अवर ब्लॉग चैनल। मैं हूँ रचना और मैं हूँ मेघा। हाँ जी, तो हम लोग अगेन आ चुके हैं एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया हार्ट टचिंग स्टोरी लेके आप लोगों के सामने। फेसबुक वाला प्यार और कैसे कैसे करके ब्रेकअप हो गया और बहुत मतलब बाद में ना बहुत खराब तरीके से मतलब हुआ उसके साथ। ठीक है, हाँ, तो ये कहानी है रानी की। एक बार पहले कहानी शेयर की थी, उसके बाद 3-4 लड़की अपना स्टोरी और भी शेयर की हैं। ठीक है, और वो ना बिहार से ही हैं, पटना में अभी स्टडी कर रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि प्लीज़ दी मेरा स्टोरी भी शेयर करिए ताकि कुछ लोगों को पता चल सके कि कैसे क्या फेसबुक का कितना ज़्यादा उस टाइम मतलब 2-3 साल पहले इतना ज़्यादा क्रेज था ना। स्टोरी को उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई वो आपको दीदी बताएगी। बात यहाँ से स्टार्ट होती है ना कि जब हम लोग फेसबुक नया नया में स्टार्ट किए थे, मतलब चलाना। फेसबुक तो बहुत दिन से है, लेकिन हम लोग चलाना जब स्टार्ट करते हैं ना तो दिन रात भूल जाते थे कि क्या होता है। मन लगता है और सबको फ्रेंड बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि मतलब किसी से अननोन पर्सन से बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और हम लोग फैमिली की बात भी उस टाइम बहुत कम सुनते हैं, ऐसे सोचते हैं फालतू का। ये सारे तो हमेशा बोलती है सोशल मीडिया से दूर रहो, लेकिन हाँ, लेकिन सब कोई चुरा चुरा के चलाता ही है। तो ये जो रानी है ना, रानी का जो स्टोरी है वो भी ऐसे ही कि नया नया फेसबुक चलाई और उसमें जितने भी सारे, जब आप ओपन करोगे ना फेसबुक तो उसमें बहुत सारा लिस्ट। और गलती से भी किसी भी लड़के को लड़की का आईडी दिख गया तो रिक्वेस्ट तो सेंड करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फेसबुक वगैरह बहुत कम लोग यूज करते हैं, अब ज्यादातर लोग ना इंस्टाग्राम पे आ गए, लेकिन फेसबुक अभी भी बहुत सारे लोग मतलब करते हैं। हाँ, यूज करते हैं सॉरी। हाँ, तो क्या हुआ था ना रानी के साथ उस टाइम ना, रानी एकदम न्यू अकाउंट बनाई थी अपना। तो बहुत सारे लड़कों का ना एकदम रिक्वेस्ट आ गया था क्योंकि अपना प्रोफाइल भी लगाई थी। लड़कों का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और वो चैट करने लगी। हाँ, चैट करने लगे। ऐसे नहीं होता है, नॉर्मली फ्रेंड है, चैट करते जाए और 2-3 मंथ बीत गया ना जब, तो नहीं होता कि लगातार किसी से चैट करते रहो। मतलब एक साथ वो बहुत सारे, हाँ, एक साथ वो बहुत सारे लड़कों से चैट कर रही थी। बट सारे क्या हुए मतलब एकदम वो जो टेम्पररी दोस्त होते हैं, ठीक है, कुछ दिन के लिए बनते हैं और फिर हट जाते हैं, वो चले जाते हैं कहीं पे। और दो जो रहते हैं हाँ, वो हमेशा रह जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। वैसे इंस्टा में भी होता है और फेसबुक में भी होता है। जिससे आप चैट करो ना तो वो 2-3 मंथ बाद भी रिप्लाई देंगे या मतलब 6 मंथ बाद भी, लेकिन रहेंगे आपके आईडी में, रहेंगे हमेशा। तो वही वाला बात हुआ रानी के साथ। वो क्या करती थी, वो एक लड़का था और उससे मतलब चैट करती थी। ठीक है, चैट करती थी 2-3 मंथ बाद तक, मतलब चैट करती ही रह गई और उसके बारे में बहुत कुछ जान गई। ऐसा मतलब नहीं हो जाता कि अटैचमेंट हो जाता है उस लड़के से। उसके बाद बात यहाँ तक पहुंच गई इन दोनों के बीच की मतलब दिन रात ये लोग चैट करते थे फेसबुक पे। इतना नंबर भी शेयर कर लिए ये दोनों आपस। तो शुरू का प्यार तो ऐसे ही होता है। लड़के का नाम था रोहित। और ऐसा बात नहीं है कि वो 11th-12th में थी, ग्रेजुएशन में थी, पार्ट 1 में। तो वो सीरियस वाला प्यार हो गया था। उसके बाद क्या होता है ना, चैटिंग वैटिंग तो ऐसे बहुत दिन चले ही जाता है ना। उसके बाद वो लड़का रोहित बोलता है कि चलो अब मिलते हैं कहीं पे। तो ये लड़की भी मतलब ये रानी भी घर पे रहती थी। ऐसे आप कुछ बोल के फैमिली को जा भी नहीं सकते, और हम लड़कियां तो बिल्कुल ही नहीं। यार ऐसे मतलब वो बोल रही थी कि मैं ना दीदी विलेज से हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है इस तरीके का कि हम कहीं पे जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे हम अकेले नहीं रहते, मम्मी पापा के साथ रहते हैं। और लड़कियां कहीं भी जाती है ना तो अपने पेरेंट्स से पूछ के ही जाती है, विदाउट परमिशन कहीं भी नहीं जा सकती है। ठीक है, घर पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ये सब चीजों की। हाँ, तो वो मतलब सोचने लगी कैसे मिलेंगे। और उसके गांव में कुछ ऐसा इस तरीके का रेस्टोरेंट और कुछ कैफे भी नहीं था कि उसमें जाके वो मिल सके। तो थोड़ी दूर बगल में ना कोई फॉर्म उसको फिलअप करना था उस टाइम, किसी चीज़ का फॉर्म आया था। तो वो ना बोली कि आज थोड़ा सा दूर जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें वो जाने वाली थी फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उसने बोला ना मम्मी मुझे फॉर्म फिलअप करने के लिए जाना है, तो थोड़ा सा मुझे जाना पड़ेगा फॉर्म के लिए और एग्जाम के लिए। माँ बाप तो चाहे पृथ्वी से दूर भेज दे, अकेले आपको भेज देंगे इस तरीके से मना नहीं होगा। तो वो ना रानी इस चीज का बहाना बना ली कि मुझे फॉर्म फिलअप करना है। तो वो गई, ठीक है, वो गई उस लड़के से मिलने के लिए। और फर्स्ट टाइम वो जाने वाली तो उस लड़के से मिलने के लिए उसके मन में बहुत सारी चीजें थी, शेयर करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, वो एकदम मतलब देखने के लिए पहली बार सामने से कोई लड़का को, मतलब ऐसे लड़कियां जो होती है ना इस सब चीज में बहुत मतलब ये होती है एकदम अच्छे से रेडी होके जाएंगे, मतलब इम्प्रेस तो हो ही जाना है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो जाने वाली थी और उसके लाइफ का ये फर्स्ट ऐसा चीज था जो लड़का वड़का से मिलने जाने वाली थी। और इस तरीके से स्ट्रेंजर से, क्योंकि अभी तक सिर्फ चैट हो रही थी, वीडियो कॉल हो रहा था, ये सारी चीजें हो रही थी, बट सामने में बहुत अलग चीज हो जाती है।
ठीक है, क्योंकि चैट पे तो ऐसे आदमी पता है नॉर्मली कुछ भी बोल देते, लेकिन सामने में जो बोले ना उसमें हिम्मत मतलब ज्यादा होती है। लेकिन ये सब चीज पता है, जब हम सुने थे ना ये स्टोरी उसका, तो हमको बिलीव नहीं हुआ था कि मतलब वो लड़का ऐसे कर सकता है। हाँ, एक अननोन आदमी जब मतलब पहले बहुत अच्छा था, बाद में ऐसा आप बस स्टोरी में बने रहो, आगे देखो होता क्या है। उसके बाद ये भी पूरा एक्साइटेड थी मतलब वहां पे जाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कल का दिन आया और ये चली गई फॉर्म फिलअप करने के लिए। ऐसा घर पे बोल के गई थी, लेकिन वो गई थी मिलने के लिए और साथ में फॉर्म भी फिलअप करना था। वो तो ऐसे ही हो जाता कहीं से। तो उसके बाद क्या हुआ, वो उस लड़के से मिलती है बढ़िया से, एक कैफे स्टोर जो भी था वहाँ पे, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, वो तो मुझे सब कुछ बताई थी। तो वहाँ पे वो मिली, खाना वाना जो भी होता है, कॉफ़ी चाय वो सब कुछ पी, साथ में बात की और बहुत अच्छा भी लगा उस लड़का को, मतलब मिलके। हाँ बहुत अच्छा लगा। खुश थे लमसम में, हाँ अच्छा ही लगा दोनों को। फिर तो और भी ज्यादा होने लगा उन दोनों में। रानी जैसा कि बता रही थी मुझे, दीदी बहुत अच्छा लगा था, और वो वाला जो फीलिंग है ना वो फिर कभी आया ही नहीं उस तरीके का, क्योंकि फर्स्ट टाइम था इस वजह से। और बहुत अच्छा लगा मिलके। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही बातचीत होते रहा, दिन बीतते गया। एक दिन क्या होता है ना, जो ना ऐसा कुछ होता है कि आप बिलीव नहीं करोगी, 1-2 मंथ में किसी का प्यार टूट जाता है ना, तो आदमी को ये लगता है कि है 2 ही मंथ। लेकिन यहाँ पे सालों का प्यार टूटा था। हाँ, यहाँ पे मतलब क्योंकि 7-8 मंथ तो वो लोग ऐसे ही चैटिंग सिर्फ किए थे। इतना जल्दी मिले भी नहीं थे कि कुछ हो जाएगा, मतलब कि लड़का छोड़ के भाग गया, ऐसा कुछ नहीं था। 2-3 साल तक तो समझो मतलब अच्छे से मिले भी नहीं, या फिर कुछ हुआ भी नहीं। 4 साल उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लॉकडाउन खत्म होता है ना, वही ना बोली थी। हाँ, पटना आ जाती है पढ़ने के लिए, और फिर लड़का भी आ जाता है, क्योंकि वो भी घर पे ही मतलब आसपास ही कहीं का रहता है, ठीक है। वो भी आ जाता है, ये भी आ जाते हैं, फिर तो मिलना जुलना ये सब होते ही रहता है। फिर से मतलब बातें होते रहती है। उसके बाद क्या होता है ना, इस आता है कहानी में ट्विस्ट। हाँ, तो जब रानी हॉस्टल आती है ना, तो उसकी एक रूममेट बनती है जिसका नाम रहता है आकांक्षा, ठीक है। और ये नाम आप नोट कर लेना कि आप सब में से मतलब किसी के बारे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, किसी का नाम आकांक्षा हो सकता है किसी का नाम हो, तो ऐसा मत सोचना कि मेरे बारे में बोले, क्योंकि उस लड़की का नाम था जो रानी की रूममेट थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे कि रानी जब बात करती थी ना अपने बॉयफ्रेंड से, तो ऐसा कुछ होता और था, दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। तो होता है लड़कियों में कि अच्छी, मतलब कि हर एक चीज जैसे बहन में होती है ना, सब कुछ करती थी। मतलब कि बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, अरे हंसी मजाक हो गया, ऐसा कुछ। वो और ऐसा नहीं कि उसके पास बॉयफ्रेंड नहीं था, आकांक्षा के पास भी बॉयफ्रेंड था, ठीक है। कभी कभी बात कर लेती थी रानी के बॉयफ्रेंड से। तो ऐसे में ही बात आगे बढ़ते गया, और रानी को कभी पता नहीं चला कि आकांक्षा और ये लड़का दोनों मतलब मिल चुके हैं, बात करने लगे थे। वो कैसे हुआ, तो होता नहीं है कि ऐसा नॉर्मली कि मतलब क्लास व्लास हुआ, कुछ नोट्स वगैरह देना हुआ, अब रानी कहीं पे बिजी है या फिर कहीं पे चली गई, ठीक है, तो जाओ ना तुम ही दे दो, तुम ही ये चीज कर लो, उससे फोन कर लो, ये चीज मंगवा लो। यही सब होते होते ना क्या हुआ, रानी से कम और आकांक्षा से ज्यादा बातें करने लगा था वो लड़का, ठीक है, प्यार वो रोहित। और उसके बाद क्या होता है ना, इन दोनों में भगवान जाने, प्यार तो इस चीज को नहीं बोल सकते, जो भी अट्रैक्शन बोलो या फिर जो भी बोलो। उसके बाद रानी धीरे धीरे साइड होने लगी थी, और आकांक्षा और रोहित ज्यादा बात करने लगे थे, ठीक है। तो रानी जब की ना पता है, और रानी को ये चीज खबर तक नहीं थी कि ये दोनों में बातें हो रही है। और अगर थोड़ा सा भी भनक भी रहता ना, तो ये तभी छोड़ देती उसको। और ये दोनों इतना मतलब साथे तरीके से सारी चीजें कर रहे थे ना, कि उस बेचारी को कुछ भी पता भी नहीं लग रहा था। ऐसे रूम में बैठी रहती थी और वो भी बैठी रहती थी। उसका फोन आता था, वो क्या कर ली थी, इसके बॉयफ्रेंड का नंबर ना अपने बॉयफ्रेंड के नाम से सेव कर ली थी। अब जब फोन आता था, ये तो उतना ध्यान देती नहीं थी कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड क्यों कॉल करेगा। हाँ, पूरा अपना बात करती थी, और इसको कॉल वॉल करना ना धीरे धीरे कम कर रहा था, ठीक है। और तो वो सब चीज चल ही रहा था, और इधर रानी के मन में ऐसा लगने लगा था कि थोड़ा सा नहीं होता है कि शक, मतलब शक की निगाहों से देखना नहीं, लेकिन थोड़ा सा शक होने लगा था, क्योंकि इसको फोन आना कम हो गया था और मैसेजेस आना कम हो गया था, सब कुछ मतलब बहुत कम हो गया था। केयर करता था वो सब कम हो गया था, कुछ भी पूछना। और अगर रानी से भी बात करता था ना, ज्यादातर बात आकांक्षा का ही करता था, तो उससे पूरा उसका दिमाग और भी मतलब ये होने लगा। आप पता है आपको, अगर आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है ना, तो उस लड़की के सामने में आप दूसरी लड़की का अगर एक बात भी बोल देते हो या फिर दूसरी लड़की का तारीफ कर देते हो, तब तो हुआ सत्यानाश आपका। इम्प्रेस तो कभी जिंदगी में नहीं होएगी। जलन हो जाती है, जलन होने लगती है। लड़कियों में ये चीज होती है, सारी लड़कियों में होती है। तो कभी भी एक लड़की के सामने जिसको आप पसंद करते हो, उसके सामने ना दुनिया की किसी लड़की का तारीफ मत करो, चाहे वो ऐश्वर्या राय ही क्यों ना हो। दूसरी लड़की, आपकी गर्लफ्रेंड, काली कलौठी कुछ भी है, वो आपके लिए परी होनी चाहिए,
और संतुष्ट भी होना चाहिए इंसान जिस को। इंसान को आप पसंद किए हो वो कैसे गलत हो सकता है। अगर आप काली भद्दी जो भी है जिसको भी पसंद किए उसके सामने हूर की पड़ी ही क्यों ना खड़ी रहे, लेकिन आपका अपने नजर पसंद- इधर होना हाँ, चाहिए ना कि आपने तो इधर। पसंद किया। लड़का भी हमेशा उसी का बात करने लगा। ऐसे होते होते धीरे धीरे ना रानी को पता चलने लगता है इस चीज के बारे में कि उतना नहीं, मतलब हाँ, कि मतलब उतना धीरे धीरे ज्यादा शक होने लगता है। धीरे हाँ। धीरे शक होने लगता है। लेकिन ना क्या करती है, एक दिन जैसे कि कुछ दिन हुआ, 1 मंथ के बाद मिलना होता था दोनों को, रानी और उसका बॉयफ्रेंड। फिर से क्या हुआ, कुछ दिन बाद ना ये सब चीज शक वक खत्म होने के बाद मतलब थोड़ा सा इग्नोर भी करती थी। ये उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती, छोड़ो क्या ना, क्या फ्रेंड ही को, होगा, हाँ, हाँ, फ्रेंड ऐसे है, बेस्ट friend फ्रेंड है, है, थोड़ी ना ऐसे किसी का बॉयफ्रेंड आदमी ले लेता है। तो रानी एक दिन उसको बोलती भी अपने बॉयफ्रेंड को, रोहित को, कि तुम इतना क्यों बात करते हो उससे। तो वो मतलब ऐसे ही चिल होके बोलता है, अरे यार कुछ नहीं, तुम तो हद हो यार, ऐसे फ्रेंड एज ए फ्रेंड बात करते, क्या ही हो गया, बात कर लिए तो किसी लड़के से। सखी करते रहते, उसी को झाड़ने लगा। तो तो फिर ये भी सोची पता नहीं मेरा मतलब माइंड ही कुछ गंदा हो गया, इस वजह से sorry, मैं ये सब sorry, सोच ऐसा रही हूँ, ये यही सॉरी बोली। उसके बाद क्या होता है ना, एक दिन रोहित का ना जन्मदिन आता है, बर्थडे, ठीक है। उसमें ना ये रानी बोलती है कि नहीं, हम दोनों से बर्थडे में रहेंगे, वो नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि हर चीज में हम 3 दिन क्यों जाए। कहीं भी घूमने भी जाते थे ये लोग तो उसको मतलब उसका बॉयफ्रेंड बोलता था फोर्स करके कि उसको भी ले लो, उसको भी ले लो, जो कि नहीं होना चाहिए। हम बोले थे ना आपको पहले, दो ज्यादा रहो तो बढ़िया है। बर्थडे सरप्राइज किया गया था, रानी खुद की थी। हाँ। और उसमें रानी को ही मतलब बोलना था, नहीं होता कि बॉयफ्रेंड का बर्थडे है वो अपना अलग पार्टी देता, लेकिन नहीं होता कि गर्लफ्रेंड है अलग से उसको सरप्राइज देते हैं। हाँ। उसमें कौन कौन आएंगे तो जानते ही हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जब है तो कोई फ्रेंड क्या ही करेगी आके। और इसको थोड़ा थोड़ा शक भी हो रहा था पहले से, और तो ये ये अपनी लोग का friend ज्यादा को- कोई फ्रेंड था ही नहीं, वही हाँ। बस आकांक्षा थी। आकांक्षा को नहीं बुलाती है हाँ, रानी। और रानी खुद से तैयार होके जाती है। आकांक्षा जबकि बोलती भी है आज रोहित का बर्थडे है ना, तो रानी बोलती है हाँ है, हम दोनों जा रहे हैं, ऐसे करके वो चली जाती है। और फिर वो जाती है ना वहाँ पे, तो क्या होता है वहाँ पे उसके फोन में जब ये लोग बर्थडे एंजॉय कर रहे होते हैं तो जान रोहित नाम के, से- हाँ, रोहित के फोन में जान नाम से और 2 दिल का मतलब इमोजी वहाँ पे सेट किया हुआ रहता है, ठीक है। जान के नाम से कॉल आता है, ये पूरा एकदम देख ली, मतलब क्योंकि कि ये भी हम पास तो में ही इसके थी। सामने में है और ये कौन है जान। जान तुरंत वो लड़का ऐसे करके तुरंत अपना फोन मोड़ लेता है और मतलब रख लेता है पॉकेट में। तो ये रानी बोलती है किसका मतलब, हम तो यहाँ पे हम तो कॉल किए नहीं तुमको, कि तो ये जान नाम से तुमको कॉल क्यों आ रहा है, कुछ भी अपना बहाना बना दिया वो, ठीक है। इस तरीके से होता है। वो लड़की मतलब समझ तो रही थी कि हाँ, उसको लग गया था कि वो आकांक्षा का ही नंबर है, वीडियो कॉल आ रहा था। उसके बाद फिर भी वो इग्नोर कर दी, वो उसको कुछ भी नहीं बोली क्योंकि उसके पास पुख्ता सबूत नहीं था। इस वजह से वहाँ पे बर्थडे वगैरह सब कुछ हो गया और पूरा मूड भी उसका खराब हो गया। और ये भी बोल लो कि आदमी पहला प्यार को खोना नहीं चाहता उतने जल्दी से। और वो सब चीज को थोड़ा सा इग्नोर करके चाहती थी रानी की मतलब फिर से हम लोग का रिश्ता अच्छा हो जाए। हाँ, तो ऐसे ही बर्थडे होता है, मतलब कुछ ही, बस 2 लोग तो रहते ही हैं, बस उसका मन ना और पूरा सैड हो जाता है और पूरा अंदर में वो सब चलने लगता है कि किसका नंबर था, क्या था, पूरा ये वाला हो जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, ऐसे ही रानी आ जाती है वहाँ पे, बर्थडे वगैरह सब कुछ तो हो ही जाता है, आ जाती है अपने हॉस्टल। और हॉस्टल में आती है, फिर से लड़ाई झगड़ा तो वही होना ही, क्योंकि वो लड़का कॉल मतलब फ़ोन नहीं दिखाया था कि किसका क्या कॉल था, बोल दिया था अपनी फ्रेंड का है। फिर भी बहुत सारा डिस्कशन वगैरह हुआ, जो भी होता है बहस वहस सब बहुत ज़्यादा हुआ। उसके बाद लड़का फिर से बोलता है अरे यार तुम ही हो जो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे लाइफ में, ना ही कोई लड़की थी और ना ही है और ना ही कभी रहेगी। मना लेता है हाँ, मना लेता है लड़का लोग। और फिर क्या होता है ना, अच्छा से हाँ, अच्छा से चलने लेता है। उसके कुछ दिन बाद ही क्या होता है, फिर से वो लड़की ज़्यादा कॉल पे बात करने लगती थी। आकांक्षा फिर से ज़्यादा बात करने लगती है, क्योंकि एक ही लड़का है भाई, एक टाइम में तो एक ही लड़की से बात करेगा, अब 2 से तो कर नहीं सकता है, भगवान तो है नहीं या फिर भूत तो है नहीं कि दोनों से करेगा, कुछ इस तरीके का। फिर से रानी से ऑफकोर्स यार कोई लड़का, एक लड़का 2 लड़की से बात करेगा तो एक से कम करेगा और एक से ज़्यादा करेगा, ऐसा हो सकता है। उसको रानी में अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, जो भी इंटरेस्ट था आकांक्षा में था, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, रानी का ऐसे ही एग्ज़ाम वगैरह होने के लिए ना, मतलब होम सेंटर नहीं किसी एग्ज़ाम में दे देता है, तो रानी चली जाती है अपने घर, ठीक है। और उसी बीच क्या होता है ना, ये आकांक्षा, हाँ, आपस में मिलने लगते हैं, आपस में मिलने लगते हैं। और वो समझो उस टाइम घर पे रह के इतना कुछ झेलते, मतलब चैट पे बात भी नहीं कर सकती है वो, ना रो सकती है ना घर पे रह के, और मम्मी पापा सामने में रहते हैं, कैसे रो देगी या रोएगी तो उसका रीजन बताना पड़ेगा क्यों रो रही है। और अब देखिए वो आकांक्षा कितनी गंदी और गिरी हुई लड़की थी, अब क्या करती है, वो दोनों साथ में जो होटल वगैरह गए थे, वो साथ वाला पिक लेके, जो भी वो उनके बीच हो ही गया वो साथ वाला पिक लेके और क्या करती है, रानी के फोन पे मतलब व्हाट्सएप पे सेंड करती है कि ये देखो।
और पता नहीं वो गलती से, मतलब गलती से क्या, सही मतलब सच में भेजी तब तो यही बोली दिखाने ये के लिए देखो। भेजी, हाँ जो हम तुम्हारे ये भी हमेशा लड़ाई करते ही रहती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ व्हाट्सएप पे, तो ऑनलाइन तो एनी टाइम रहती ही थी। तो वो देख ली, ठीक है, वो देख ली साथ वाला पिक उसका, तो मतलब वो नहीं होता है जमीन से क्या होता है, पैरों तले जमीन खिसक गया, वो वाला बात हो गया। इसका पूरा सन्न दिमाग रह गया कि मतलब इतना सब कुछ, हाँ इतना यही हुआ। और उसके बाद क्या, लड़का फिर भी देखो, लड़का कितना ढीठ था यार। ये फोटो सेंड कर दिया और फिर भी बोलता है मैं नहीं हूँ। और उस लड़का को बिल्कुल भी इस चीज के बारे में आइडिया नहीं था कि मतलब मेरी जो ये गर्लफ्रेंड अभी की है फिलहाल, ये आकांक्षा, ये मतलब मेरे एक्स को मतलब वो सेंड किया फोटो वगैरह, ठीक है, उसको बिल्कुल भी इस चीज के बारे में आइडिया नहीं है। और वो लड़की सेंड करती और फिर इतना हुआ। ये रानी बेचारी क्या की, उस लड़की को कुछ नहीं बोली, वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड को बोली कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तो वो लड़का फिर से बोलता है कि हम क्या किए, हम तो कुछ भी नहीं किए। तब फिर ये क्या करती है, अपना फोटो सेंड करती है और फिर बोलती है, तब वो लड़का बोलता है कि हाँ और कर भी लिए तो क्या, ऐसे बोलता है। मतलब सही में डीठ की तरह अपनी गलती एक्सेप्ट फिर भी नहीं किया कि मतलब कर भी लिए तो क्या ही हो गया यार, इस तरीके से क्या कर लोगी, क्या ही हो गया इस तरीके से। उसके बाद ये सोची नहीं ये इंसान तो बिल्कुल मतलब प्यार के लायक तो है ही नहीं। उसके बाद ये कुछ नहीं कि सारा कुछ पे ब्लॉक मार के उसके बाद छोड़ दी, और आज तक वो ब्लॉक है। आज तक वो ब्लॉक है। और कभी कभी किसी नंबर से अभी तक वो कॉल कर रहा है। और जिस लड़की के साथ रह रहा था आकांक्षा, वो भी उसको छोड़ दी। वो भी छोड़ दी, अब बेचारा नल्ले ये ऐसे भी घूम रहा छोड़ है। दी। अब वो अकेले है या किसी और के साथ है, लेकिन इसको रानी को कॉल करता है कभी कभी और मैसेज भी करता है कभी कभी, ऐसा रानी ने बताया मुझे। और बहुत ही दर्दनाक, मतलब इससे यही सीख मिलती है कि आपका आपस में जितना भी कुछ रहता है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली बात, वो किसी से शेयर ना करो। और अपने बॉयफ्रेंड को ना, ज्यादा हो रहा है ये। हम लोग कहीं पे ऐसे नॉर्मली घूमने जाते हैं, आज ही हम एक रेस्टोरेंट से घूम के आए हैं, वहाँ पे एक फेयरवेल का पार्टी चल रहा था। वहाँ पे हम क्या चीज़ देख रहे थे ना, मतलब 3 लड़की थी, 1 लड़का था। 1 लड़का का उसमें से एक गर्लफ्रेंड होगी, ये तो फिक्स था, जिसके साथ वो हाथ पकड़े हुए था। और 2 जो लड़की थी वो क्यों उसमें चिपक रही थी, ये मेरे समझ में कभी आज तक नहीं आया, ठीक है, ये चीज़ मेरे समझ में आया ही नहीं, हम समझना भी नहीं चाहते हैं। देखते हैं कि जो इसका मतलब लड़का जो मेन गर्लफ्रेंड रहता है, ये बॉयफ्रेंड रहता है ना, वो लड़की अगर कुछ ऑर्डर देने जाती है, कहीं पे जाती है, तो ये दोनों के बीच में बात होने लगता है, तब समझ में नहीं आता है कि कौन किसका भाई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये हो जाता है। तो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि कौन किसका गर्लफ्रेंड है, कौन किसकी गर्लफ्रेंड है, नहीं है, ये सब चीज़ मत रहो यार, दूर रहो, ठीक है। हम तो यही बोलेंगे, दोस्त को दूर रखो। लड़की हो तो सही है, लड़का भी हो ना तो ज़्यादा लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के दोस्त के साथ मत चिपकिए, नहीं अच्छा लगता है। और बात भी मत करिए, तो लगेगा हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ खुश रहिए, क्या ही जरूरत है दूसरी लड़की को देखने की इधर उधर, नहीं है। इससे यही हम लोग सीखे कि जितना भी आपका रिलेशनशिप है ना, दुनिया से जितना बचा के रखो ना उतना सही है। ज़्यादा पब्लिक करने की और ये सब अगल बगल अपने फ्रेंड से बात कराने की, ये वो, और ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि हाँ अपने फ्रेंड को बात कराते हैं, क्या सारी लड़की दुनिया की ऐसी होती है, नहीं बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन कुछ भरोसा नहीं कर सकते। वो भी तो सामने से अच्छी ही थी, सब कुछ अच्छा करके सब कुछ पता कर ली, उसके बाद उसी के हाथ से नंबर भी ले ली, उसके बाद उसके बॉयफ्रेंड को भी ले ली। आपके पास क्या रह गया, कुछ नहीं। दोस्ती है अपने में रखो, दोस्ती बॉयफ्रेंड को बीच में मत लाओ, और बॉयफ्रेंड है तो अपने पास रखो। और आपका भी अगर आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है तो अपने पास रखिए, ना कि पूरे दुनिया को मतलब प्रॉपर्टी बना लीजिए और सबको बोलिए कि हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो नहीं अच्छा लगता है यार। और तो यही थी छोटी सी वीडियो, और छोटी सी तो नहीं थी बड़ी सी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और अभी जल्दी से एडिट और भी अगर किसी की दर्दनाक स्टोरी हो तो मुझे बताना यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है यार, उस लड़की पे क्या बीती होगी, उस मतलब समझो ना उस दौर से गुजरी होगी। सुनने में स्टोरी अच्छा लगता है, लेकिन जिसके साथ ये स्टोरी तो हम 10 या 20 मिनट जितने मिनट का ये वीडियो होगा उसमें बता दिया, लेकिन ये 3-4 साल का बात है टोटल। और ये सब चीज़ जिस पे बीती है ना वही समझ सकता है इस चीज़ को, हम नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।